दोस्तों, इस वक्त की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल कल तक खबर थी कि राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच अदावत चल रही है। लगातार बयान निकल कर सामने आ रहे थे, अखिलेश यादव का बयान, फिर राजा भैया का बयान। लेकिन इन सब के बीच अब खबर है कि अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच अंदरखाने डील हो गई है। और ये डील ऐसे वक्त में हुई है जब पिछले ही हफ्ते यानी कि 5 मई को बेंगलुरु में अमित शाह से राजा भैया ने मुलाकात की थी। गोदी मीडिया, गोदी एंकर, गोदी पत्रकार चीख चीख कर बता रहे थे कि अमित शाह जो तथाकथित चाणक्य अंधभक्तों की और बीजेपी के, उन्होंने इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश के अंदर दे दिया है। वो भी ऐसे वक्त में जब लगातार क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज, ठाकुर समाज बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ है। राजा भैया ने आगे आकर समर्थन दे दिया है बीजेपी को। लेकिन नहीं, एक हफ्ते के भीतर या यूं कहा जाए 10 दिन के भीतर राजा भैया ने जब अपने पत्ते खोले तो मोदी शाह सब हैरान पड़ रह गए, दंग रह गए। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। खबर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच जो डील हुई है उसकी असली वजह कोई और नहीं बल्कि खुद मोदी और शाह है। बिल्कुल ठीक ठीक सुन रहे हैं। 5 मई खबर आती है, बेंगलुरु में राजा भैया मौजूद, वहां अमित शाह भी मौजूद। अमित शाह और राजा भैया में मुलाकात होती है और इस मुलाकात के साथ साथ निकल कर आता है कि डील हो गई है कि राजा भैया सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खबर पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, टीवी 9 ने इस खबर को छापा था। क्या लिखा? बेंगलुरु में अमित शाह से क्यों मिले यूपी के बाहुबली नेता राजा भैया, जाने इस मुलाकात के मायने। और इसके बाद से लगातार चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि भाई अब तो राजा भैया ने टाई अप कर लिया है बीजेपी से, अखिलेश यादव के साथ जाएंगे नहीं, उनकी अदावत है, रार है, तमाम चीजें हैं, पसंद नहीं करते। ये तमाम कहानियां बनाई जा रही थी। जबकि इस बात को समझना चाहिए, राजनीति में ना कोई अस्थायी दोस्त होता ना दुश्मन। जब आप नीतीश कुमार को कोस सकते हैं और नीतीश कुमार को कोसते 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 अचानक से उनके साथ सरकार बना सकते हैं, तो फिर ये तो राजा भैया है। ऐसा कोई बयान निकल कर नहीं आया था अखिलेश यादव का जिससे जो चुभे राजा भैया को। अब खेल क्या है कि हमारा का रुख खुद राजा भैया पहचान गए, भाप गए। और यही एक वजह है कि सामने आकर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कौशांबी और प्रतापगढ़ सीट पर कोई भी प्रत्याशी जनसत्ता दल का नहीं उतरेगा। ये खबर आप कहेंगे ये तो बीजेपी के लिहाज से भी अच्छी नहीं, ये इंडिया गठबंधन के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि इसके बाद सीधे सीधे उन्होंने अपने तमाम समर्थकों से कह दिया है कि हमारे प्रत्याशी नहीं उतर रहे हैं इन 2 सीटों पर, लेकिन 2 सीटों पर जो हमारे समर्थक यानी राजा भैया के समर्थक हैं वो जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि आप बीजेपी को वोट देंगे, आप चाहे तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को भी वोट दे सकते हैं। और ऐसे में जब पूरे देश के अंदर क्षत्रिय समाज नाराज चल रहा है, ऐसे में अगर राजा भैया ये कहते हैं किसी को भी वोट दे सकते हैं, तो क्षत्रिय समाज सीधे सीधे बीजेपी को वोट नहीं देगा, कतई नहीं देगा। ये खुद बीजेपी जानती है, मोदी शाह जानते हैं। राजा भैया से मुलाकात का मतलब ही समझ लीजिए अमित शाह का यही था कि कैसे भी करके क्षत्रिय समाज के गुस्से को शांत किया जाए। और जो पूर्वांचल की तरफ ये अब चुनाव बढ़ रहा है, खासकर वाराणसी में जब चुनाव होगा तो क्षत्रिय समाज साथ खड़ा नजर आए बीजेपी के। लेकिन सारा का सारा खेल पलट गया है। देखिए, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक शर्मा, उन्होंने क्या लिखा? राजा भैया जैसे बाहुबलियों ने भी हवा का रुख भांप लिया है। पिछले हफ्ते अमित शाह ने राजा भैया से बीजेपी को समर्थन देने को कहा था, लेकिन राजा भैया ने ऐलान किया है कि उनके समर्थक चाहे जिसे वोट दें, यानी सपा के लिए दरवाजे खोल दिया गया है, दरवाजा खोल दिया गया है। कुल मिलाकर अंदर खाने खबर है कि इस बार डील पक्की हो चली है। राजा भैया एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आएंगे। खबर डीएनए की दिखाता हूं। सबसे पहले क्या लिखा है? बीजेपी के समर्थन में नहीं आए राजा भैया, क्या प्रतापगढ़ में खराब करेंगे भाजपा का खेल? खबर क्या है? खबर है कि राजा भैया ने लोकसभा चुनाव के बीच बड़ा ऐलान कर दिया है। बेती में चुनावी बैठक को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान उनके समर्थकों ने किसी भी पार्टी को अपना समर्थन देने की मांग की थी। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस बार चुनाव में किसी भी दल को समर्थन नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि जनसत्ता दल ना भाजपा को समर्थन देगी ना ही सपा को समर्थन देगी। दरअसल बीजेपी की एक पूरी की पूरी रणनीति रही है जब से वो सत्ता में आई है। परिवार तोड़ो, पार्टी तोड़ो, सांसद तोड़ो, गठबंधन तोड़ो, दोस्त यारी तोड़वाओ, ये सारे काम कराओ और सत्ता में आओ, यही काम है। आप याद करिए, राजा भैया के साथ अदावत है अखिलेश यादव की। सबसे ज्यादा इसके गीत किसने गाए? बीजेपी के नेताओं ने गाए। और बीजेपी के नेताओं ने जब ये गीत गाए, उसके बाद अमित शाह से मुलाकात, जब वो लौटकर आए राजा भैया, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के रुख को भांपा। उन्होंने महसूस किया कि जो क्षत्रिय समाज का विरोध गुजरात से शुरू हुआ था वो राजस्थान से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचा जरूर था, लेकिन क्या उसका असर
पूर्वांचल में हैं, क्या क्षत्रिय समाज वाकई बीजेपी से नाराज चल रहा, नहीं चल रहा है? और उसके बाद खबर निकल कर आई, हाँ नाराज चल रहा है, और इसी वजह से राजा भैया ने बीच का रास्ता अख्तियार किया है। वो जानते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन बीजेपी पर यानी एनडीए पर भारी चल रहा है। ऐसे में राजा भैया का बैकफुट पर आ जाना, बीजेपी को समर्थन न देना, ये तमाम चीजें मोदी और शाह के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और अंदर खाने से खबर है कि अगले हफ्ते तक, माना जा रहा है अगले हफ्ते तक या फिर 4 जून से पहले जब परिणाम आएगा, उससे पहले पहले दोनों एक साथ खड़े नजर आएंगे, यानी अखिलेश यादव और राजा भैया एक ही मंच पर खड़े नजर आ सकते हैं। नमस्कार।